हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 15 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 109 हम करेंगे, जो हिंदी की कार्यपत्रिका है और कक्षा 2 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक में जो पाठ 9 है बुलबुल, उसी पाठ में से आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, हमने पाठ बुलबुल पढ़कर जाना कि बुलबुल अपना घोंसला छोटे पौधों की पतली जड़ों और सूखी हुई घास से बनाती है। जिस तरह सभी पक्षी पेड़ पर अपना अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, उसी तरह हम सब भी अपना अपना घर बनाकर उसमें रहते हैं। आइए इस कार्यपत्रिका को करते हुए इसी संदर्भ में कुछ नया सीखते हैं। तो हम सभी अपना घर बनाते हैं। जिस तरह हम अपना घर बनाते हैं उसी तरह पक्षी क्या बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। और हम घर बनाने के लिए ईंट, पत्थर, इस तरह जो ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, और पक्षी क्या करते हैं, घास के तिनके, छोटी छोटी पौधों की जड़ें, सूखी हुई घास का प्रयोग करते हैं। चलिए इसी संदर्भ में अब कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न 1, बच्चों, घर बनाने में बहुत सी चीजों का प्रयोग होता है। उन आपका घर बनाने में किन किन चीजों का प्रयोग हुआ? नीचे दिए गए शब्दों में से खाली जगह शब्दों में से शब्द छांटकर क्या करना है, नीचे दिए गए शब्दों में से शब्द छांटकर खाली जगह में हमें लिखने हैं। देखिए कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। संकेत शब्द है पत्ते, ईंटें, टहनियां, सीमेंट, घास, रेत, तिनके, लकड़ियां, टेन, लोहा, पत्थर, मिट्टी, कांच, बांस। तो जब हम अपना घर बनाते हैं तो हमारे घर भी कच्चे और पक्के दो तरह के होते हैं। ठीक है, इसमें से कौन कौन सी चीजें कच्चे और पक्के दोनों घरों में इस्तेमाल होती है? या तो वो कच्चे में इस्तेमाल होती है या पक्के में। देखिए कौन कौन से। पत्ते, क्या हम पत्ते इस्तेमाल करते हैं? नहीं। ईंटें इस्तेमाल करते हैं। टहनियां इस्तेमाल करते हैं? नहीं। सीमेंट करते हैं। घास, घास जब हम कच्चा घर बनाते हैं तो उसमें घास तो नहीं, लेकिन घास का ही एक स्वरूप प्रयोग करते हैं, तो इसलिए घास को हम अभी हटा देते हैं। रेत, तिनके का प्रयोग हम नहीं करते। लकड़ियां, लकड़ियों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसे जो हमारे दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती है, वो लकड़ी और लोहे दो चीजों की हो सकती है, लेकिन जिस जो अंदर से खिड़की होती है वो लकड़ी की होती है, तो लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। टीन, टीन जो कच्चा घर होता है उसमें तीन तरफ से दीवार बनाकर उसके ऊपर टीन डाली जाती है, वो किसकी, टीन की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लोहा, लोहे का क्या है, लोहे का हमारे दरवाजे खिड़कियां लोहे के भी हो सकते हैं। पत्थर, पत्थर से हम फर्श, हमारा किससे बनता है, पत्थर से बनता है। मिट्टी, मिट्टी का प्रयोग भी जब आप कोई घर बनता देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सबसे पहले मिट्टी से ही क्या करते हैं, थोड़ी सी जमीन को भरते हैं और उसको ऊपर उठाते हैं। कांच, कांच का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, घर की जो खिड़कियां होती है वो कांच की बनी होती है। बांस, बांस का प्रयोग हम कच्चे घरों में करते हैं, पक्के घरों में तो नहीं करते, लेकिन कच्चों में हम बांस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम मुख्यतः 5-6 चीजें लिख लेते हैं, जैसे ईंटें, ईंटें और सीमेंट, ईंटें, सीमेंट, सीमेंट, इसको आगे रेत, लोहा, पत्थर और मिट्टी। तो हम इन चीजें, ये मुख्यतः चीजें हैं जो घर बनाने में प्रयोग की जाती है, पक्का घर बनाने में। ठीक है, आगे देखते हैं। भाग 2, बच्चों आपको कौन सा पक्षी पसंद है, उस पक्षी का नाम लिखिए और दी गई जगह में उसका चित्र बनाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहां पर आपको अपने मनपसंद जो भी पक्षी आपको पसंद है उसका चित्र बनाना है। जैसे मैं अपना लिखती हूं, मुझे तोता पसंद है, तो तोते का चित्र कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा आराम से बनाना है, तो ये कुछ चिड़िया जैसा ज़्यादा लग रहा है, हम इसको तोता बनाने का प्रयास करते हैं।
ठीक है, आप इसमें हरा रंग, जो भी आपका पसंद का पक्षी है उसका आप चित्र बनाइए और थोड़ा सा आराम से बनाइए, क्योंकि जल्दबाजी में तो इस तरह से ही बनेगा। देखिए अब यहाँ इस पक्षी का नाम डैश है, तो यहाँ पर मैंने तोता बोला है कि मेरा पसंदीदा पक्षी है तोता, तो मैं तोता लिखती हूँ। आपको जो भी पक्षी पसंद है जिसका आपने यहाँ पे चित्र बनाया है वो नाम लिखिए। यह डैश रंग का है, तोता तो हरे रंग का होता है इसलिए मैंने लिखा है यह हरे रंग का, तो यहाँ पर हरा नहीं लिखेंगे, हम हरे लिखेंगे। यह हरे रंग का है। यह डैश पर रहता है, तोता रहता है पेड़ों पर, तो मैंने लिख दिया तो यह पेड़ों पर रहता है। इसके पंख डैश होते हैं, छोटे होते हैं तोते के पंख। तो अब देखो छोटे पंख किस किस के होते हैं और बड़े पंख किसके होते हैं। बड़े पंख होते हैं जैसे मोर के, बाज के, चील के, इनके पंख क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना, इनके कैसे होते हैं, पंख छोटे होते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको उसी पक्षी से संबंधित लिखनी है बेटा, उसी से संबंधित ये चीजें भरनी है यहाँ पर, जो पक्षी आपको पसंद हो। जैसे यहाँ पर आप मोर का चित्र बना रहे हैं, तो यहाँ लिखना है इस पक्षी का नाम मोर है, यह नीले और हरे रंग का होता है, यह कहाँ रहता है, जंगलों में रहता है। इसके पंख कैसे होते हैं, यह पेड़ों पर रहता है। इसके पंख कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर मोर लिखा है तो उसके पंख कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। आगे देखते हैं, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर ये चित्र देखिए, 3 बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया है, एक पौधा लगाया है। तो हम इनका नाम मान लेते हैं, ये है राहुल, टीना और पूजा। तो राहुल कहता है, अरे टीना, हमने पौधा तो लगा दिया, चलो इसमें अब पानी डालते हैं। तो टीना कहती है, हाँ हाँ चलो डालो, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना दी है, तुम दोनों इसमें पानी डालो। पूजा कहती है, हाँ हाँ मैं भी पानी डालूंगी। तो इस तरह से आप इनके कोई और बातचीत या संवाद भी बना सकते हैं, जो आपको लग रहा है कि आपस में ये बातें कर रहे होंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हमें कभी भी किसी पशु या पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।